15 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे प्रयागराज से हमारी एक्टिवा स्टार्ट हुई। हेलमेट लगाया, एक बैग पीछे रखा और दिल में एक ही आवाज़ थी, आज़ादी के दिन अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला जी के दर्शन करने हैं, हनुमान जी के भी दर्शन करने हैं। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद दोपहर के करीब 12 बजे हम पहुंचते हैं प्रतापगढ़ मार्केट। आज के दिन हलचल देखने को मिलेगी क्योंकि तिरंगा रैली भी निकलती है। तो इससे आगे का सफर और भी खूबसूरत होने वाला है। थोड़ी दूर बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ हरियाली, बीच में सीधी सड़क और लहलहाते ये हवा के म्यूजिक बस कानों में बज रहे थे। हमें थकावट भी लग रही थी, लेकिन ये सफर एक लंबा रास्ता था, तो हमें लगा कि आज इसको करीब 4 घंटे में अयोध्या तय करना है। करीब दूरी 175 किलोमीटर थी। थोड़ी देर बाद हम रुकते हैं बादाम शेक की दुकान पर, खुद को रिफ्यूल किया और एक ताजगी फिर से आई। और फिर एक्टिवा ने भी पंख खोल दिए। आगे हम बढ़ते हैं तो सामने सैकड़ों लोग झंडा लहराते हुए, माहौल इतना एनर्जेटिक था कि गूज बम्प आ गया। थोड़ी दूरी पर हमें लगा कि ये सारे लोग अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। फिर थोड़ी दूर पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बोर्ड दिखता है जिस पे कि लिखा हुआ था अयोध्या यहाँ से अभी 71 किलोमीटर, 71 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। उस पल एक्साइटमेंट पीक पर था। बस एक और पुश लगता और रामलला जी के दर्शन होते। कादीपुर पहुंचे, खुद को रिकॉर्ड किया, वही ड्रीमी रोड, हरियाली, विलेज हाउस। तभी हमें दिखती है एक पुरानी विंटेज टैक्सी जो कि हमें बहुत दिनों बाद देखने को मिली। ये आजकल कम दिखती हैं, तो हमने कहा कि ये खूबसूरत पल हमेशा यादगार रहेगा। रास्ते भी काफी खूबसूरत थे। पेट्रोल भी भराना था, तो थोड़ी दूर पर हमें एक पेट्रोल पंप की तलाश थी। कुछ दूरी हम तय करते हैं, वही खूबसूरत रास्ता था, लेकिन पेट्रोल पंप अभी भी नहीं दिख रहा था। सीने में एक धक-धक थी कि कहीं ये रास्ता लंबा हो और पेट्रोल पंप न मिले, तो हमें गाड़ी को खींचना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये प्लान था कि हमें सबसे पहले रिफ्यूल कराना है। सामने दिखती है एक इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप, रिफ्यूल कराते हैं, 300 का करीब का पेट्रोल फिर से लगता है और हम पहुंच जाते हैं अयोध्या बॉर्डर पे। करीब दोपहर के 2:30 हो रहे थे। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद बहुत थकावट भी लग रही थी, लेकिन हमें सीधा रुकना था अयोध्या जी के मंदिर के पास। थोड़ी दूर पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है अयोध्या मंदिर का एंट्री गेट। ये खूबसूरत पल हमें हमेशा याद रहने वाले हैं, क्योंकि ये सफ़र भी काफ़ी लंबा और खूबसूरत था। दोपहर का ये पल था, तो थोड़ी धूप भी लग रही थी, जिससे कि थकावट भी लग रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में अयोध्या में काफ़ी विकास हुआ है। इस चौराहे से हमें आगे की ओर बढ़ना था और एक खूबसूरत ब्रिज हमें देखने को मिलता है। रात में ये सारे रास्ते और भी खूबसूरत लगने लगते हैं, क्योंकि अयोध्या में लाइट्स का काफ़ी काम हुआ है। आप देख सकते हैं इधर से भी लाइट है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखती है पार्किंग, जो कि कार पार्किंग थी, लेकिन हम बाइक से थे तो हम आगे की ओर बढ़ गए। थोड़ी दूर पे हमें दिखता है ट्रैफिक चौराहा, उससे आगे बढ़ने के बाद हम सीधे पहुँचते हैं श्री राम लला जी के मंदिर के पास। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दोपहर का समय था, तो हो सकता है कि भीड़ हमें कम देखने को मिले। आगे हम बढ़ते हैं, बाइक पार्किंग के लिए व्यवस्था देखते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले ने हमें वहाँ से हटा दिया कि यहाँ पे बाइक मत लगाओ। थोड़ी दूर बाद हम बाइक पार्क की व्यवस्था करके, थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन उद्देश्य ये था कि जल्दी-जल्दी दर्शन हो जाएँ श्री राम लला जी के। भीड़ काफ़ी कम थी क्योंकि दोपहर का समय था। आगे बढ़ते हैं मंदिर प्रांगण में, हमें मोबाइल भी जमा करना था, क्योंकि आगे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, हमने लॉकर में जमा किया। दर्शन भी अच्छे से हुए, काफ़ी शांति महसूस हो रही थी एंड 1-2 वीडियोज़ भी बनाए अंदर के। एंड थकावट लग रही थी, तो एक 10 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद हमने ये आर्किटेक्चर देखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अगर आप रात के समय दर्शन करते हैं, तो ये सफ़र और भी खूबसूरत होगा। फिर हम बढ़े हनुमान जी मंदिर की तरफ, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे दर्शन हो गए 10 मिनट के अंदर। फिर हमने लिया एक सनग्लास, क्योंकि दोपहर काफ़ी थी, धूप भी लग रही थी। फिर हम असली अयोध्यावासी लगने लगे। हमने लगाया तिलक, फिर हमें ठंडक महसूस हुई, फिर हमें लगा कि दर्शन तो हो गए और करीब शाम के 5 बज रहे थे। अभी हमें निकलना था शहर से बाहर। करीब शाम के 5:30 बजे हम अयोध्या से निकल जाते हैं एंड हमें शहर पहुँचना था रात के पहले। तो हमारा ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा, हमेशा याद रहेगा।
मुझे लगा कि ये इंस्टाग्राम रील पर नहीं डालना चाहिए। ये सफ़र तो हमेशा यादगार रहेगा। इसे क्यों ना एक लंबी जर्नी बना करके यूट्यूब वीडियो में पेश किया जाए। ये शाम की लहलहाती धूप, काफ़ी खूबसूरत पल, हमेशा याद रहने वाली बातें हमेशा याद रहेंगी। इसीलिए शाम के करीब हम 9 बजे पहुँचते हैं नाश्ता करने के लिए। थकावट भी लग रही थी तो एक चाय लिया, जिससे कि थकावट दूर हो गई। अभी करीब रात के 10 बज रहे हैं और आधे घंटे बाद हमें शहर मिलेगा। इससे पहले कि रात हो जाए हम बढ़ते हैं शहर की तरफ। दोस्तों, अभी हम प्रयागराज वापस आ चुके हैं अयोध्या से। अयोध्या से करीब हम शाम के 5:30 बजे वहाँ से निकल गए थे, तो हमें घर पहुँचने में करीब-करीब 5 घंटे का समय लगा। करीब-करीब रात के 10:30 बजे हम घर पे आ गए थे। तो आप ये कह सकते हैं कि 4.5 घंटे जाने में, 5 घंटे आने में, तो आप ये मान के चल सकते हैं करीब-करीब 9 से 10 घंटे का समय लग सकता है आपको प्रयागराज से अयोध्या तक जाने में। करीब-करीब सुबह हम लोग 10:30 बजे निकल गए थे एंड रात के 10:30 के आसपास हम लोग घर वापस आ चुके थे। करीब-करीब ये 350 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल था। एक्टिवा ने भी साथ दिया हमारा। अगर आप टोटल एवरेज 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो हमारा 9 लीटर का फ्यूल लगा एंड इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी 900 रुपए के करीब आएगी एंड हमारा जो आना जाना खाना पीना एवरीथिंग 1100 रुपए लगा था। तो हम 2 बंदे थे, मैं और मेरे बड़े भैया। तो आप ये कह सकते हैं कि 2000 में हमारा आना-जाना, फ्यूल एवरीथिंग सब कुछ हो गया था। क्योंकि हमारा वहाँ पे स्टे नहीं था इसलिए हमारा स्टे का कॉस्ट बच गया था। तो खाना-पीना एंड फ्यूल इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2000 में हमारा आना-जाना सब कुछ हो गया था। एंड टाइमिंग की आप बात करें तो 12 घंटा टोटल हो गया था, जिसमें कि 5 घंटा आना, 5 घंटा जाना एंड 2 घंटे का समय हमें वहाँ पे लगा था। जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि रास्ता बहुत सुंदर था, रास्ते अच्छे थे, पक्के बने हुए रास्ते थे, कहीं भी हमने ब्रेक नहीं लिया, रास्ता काफ़ी स्मूथ था एंड हमारी एक्टिवा ने भी हमारा साथ दिया। तो ये जर्नी काफ़ी खूबसूरत रही। भगवान रामलला के दर्शन भी अच्छे से हुए, हनुमान जी के भी दर्शन अच्छे से हुए, भीड़ काफ़ी कम थी, हम लोग करीब-करीब शाम के 3 बजे के आस-पास पहुँचे थे। तो एंड उसके बाद वहाँ पे जाने पर जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी पीसफुल था, अंदर से शांति महसूस हो रही थी। तो काफ़ी खूबसूरत सफ़र रहा। 15 अगस्त का ये दिन था जिसमें आप भी जा सकते हैं। आपके पास कार है तो बेहतर है, बाइक है, बाइक भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रयागराज से ट्रेन और बस की भी सुविधा है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक प्रेफ़रेंस था कि हम बाइक लेकर के चलते हैं, हमें और भी मज़ा आएगा। मज़ा तो बहुत आया। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।